दोस्तों, जय हिंद एंड वेरी गुड इवनिंग। बहुत सारा मिथ है फैला हुआ, खासकर थीमेटिक परसेप्शन को लेके। पहली बात तो ए परसेप्शन वर्सेस परसेप्शन ही अगर मैं पूछूं तो आधे लोग नहीं समझा पाएंगे कि आखिर ए परसेप्शन वर्सेस परसेप्शन क्या है। पहली बात, अगर आप ये सोचिए कि वाई इट इज़ अ डिफरेंट वर्ड, वाई इट शुड बी अ डिफरेंट वर्ड. And you always say ki perception, I perceive. You always use the word perceive. So what is this new word, a perception, and why it should be there, and why not perception? So if you see, it is thematic, not perception set. So it is not TPT, it is thematic a perception test. ये अपने आप में सोचने का विषय है कि ए परसेप्शन क्यों है। और पीपीडीटी में जब आप जाते हैं तो पीपीडीटी में यू से पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं और दोनों का भाव भी अलग अलग है। क्या आपने कभी सोचा इसके बारे में कि क्यों परसेप्शन यूज़ हो रहा है यहाँ पे और ए परसेप्शन यूज़ हो रहा है वहाँ पे? तो यानी कि पीपीडीटी में ए परसेप्शन नहीं है। यस, इट इज सेइंग पिक्चर परसेप्शन। और थीमेटिक ए परसेप्शन में परसेप्शन नहीं है। नहीं, ए परसेप्शन में परसेप्शन थोड़ा सा इंक्लूडेड है, पर जो परसेप्शन और ए परसेप्शन का मेन डिफरेंस क्या है? देखिए, ऐसा है, सिंपल से आप बात समझिए। यू हैव अ थॉट प्रोसेस, यू हैव अ एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस। आप जो भी हैं, XYZ जो भी हैं, आप जिस भी परिवेश से आते हैं, आप गांव से आते हैं, आप शहर से आते हैं, आप कॉन्वेंट्स में पढ़े हैं, आप नॉर्मल विलेज स्कूल में पढ़े हैं, आपका एक पैटर्न ऑफ ग्रोथ रहा है, एक आपकी पर्सनैलिटी बनी है। एंड वो जो पर्सनैलिटी है, जो वो थॉट प्रोसेस है, वो एक हद तक आपको डिफाइन करती है। दैट इज़ व्हाट यू आर, दैट इज़ योर थॉट प्रोसेस, दैट इज़ हाउ यू थिंक अबाउट द थिंग्स अराउंड यू। अब उस थॉट प्रोसेस का एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस ही आपको डिफाइन करेगा कि आप नई चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। हाउ विल यू एक्सेप्ट अ न्यू थिंग विल डिपेंड अपॉन व्हाट हैज़ बीन योर थॉट प्रोसेस सो फार। आप किस तरह की ज़िंदगी आपने जी है। मान लीजिए किसी ने बहुत गरीबी की ज़िंदगी जी है, बचपन से बहुत पैसे का अभाव रहा है, और he has seen what we call as he has seen the value of life, value of money, I'll say value of money. It has been a concern for him. What he has seen all his life is पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। घर में यही सुनता रहता है, पैसे कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे। कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहा है तो पैसे कैसे आएंगे, तो टिकट कैसे होगी, तो ये कैसे होगा। What has happened is this thing has been defining his life. So he has a value for money. वहीं पे एक दूसरा बंदा है, ही इज़ नॉट सीन द अभाव ऑफ पैसा, मतलब ही इज सफिशिएंट मनी, हिज पेरेंट्स हैव सफिशिएंट मनी, हिज ग्रैंडफादर हैज़ अ लेगेसी, उसने देखा है पैसा, तो उसके लिए पैसे की अहमियत है, परंतु वो अभाव नहीं देखा है उसने। तो ही हैज़ सीन मनी इन अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ही थिंक्स दैट मनी इज़ देयर, मनी शुड बी देयर, बट मनी इज़ अवेलेबल ऑल्सो। ही इज़ नॉट सीन द शॉर्टेज ऑफ मनी। सो वो, अब जब बंदा, मान लो ये जो दोनों बंदे हैं, एक बंदा जिसने बहुत अभाव देखा है, लेट्स कॉल इट ए, और एक बंदा जिसने अभाव नहीं देखा है, लेट्स कॉल हिम बी। तो ए और बी, ए वर्सेस बी देखते हैं। अब ए जिसने अभाव देखा है, बी जिसने अभाव नहीं देखा है। मान लीजिए दोनों को 100 रुपये का नोट दिखता है, ₹100 का नोट सड़क पर पड़ा हुआ ए और बी दोनों को दिखता है। अगर दोनों को ए और बी को 100 रुपीज़ का नोट दिख रहा है, ए के लिए 100 रुपीज़ के नोट की वैल्यू अलग है। उसका परसेप्शन, उसका जो ए परसेप्शन है, यानी कि जब वो एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस से उसको जो मैच हो रहा है, ये 100 रुपीज़ जो देख रहा है, और ये जो उसके मन में भाव पैदा हो रहे हैं, आइडिया जनरेट हो रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस पहले से है, दोनों का अमेलगमेशन जो हो रहा है वो डिफरेंटली हो रहा है। ही इज़
excited to see it. He wants to keep it. Maybe he wants to keep, maybe he will not keep it. Maybe he'll look if somebody has it. किसी का गिर गया हो तो पूछ भी सकता है, किसी का है तो नहीं, बट मन ही मन हो जाता है कि यार ये तो अच्छा है, मुझे मिल गया. B may not think like this. B will think कि ठीक है, 100 रुपये का नोट है, गिरा हुआ है. ऐसा नहीं कि B नहीं उठाएगा, ऐसा नहीं कि A तो उठाएगा ही, B भी उठाएगा. वैल्यू करता है B भी, ऐसा नहीं है, परंतु B is not that. His thought process after looking at that 100 rupees note is not as exciting as maybe. आप अंतर समझ गए. तो आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे कैसे, आप किस तरह की भाव जनरेट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि व्हाट हैज़ बीन योर लाइफ. यही है परसेप्शन. एंड परसेप्शन क्या है? परसेप्शन ये कि दोनों को दिखेगा तो 100 रुपीज़ का ही नोट ही. ऐसा तो नहीं है कि वो $100 देखेगा या 100 रुपीज़ देखेगा, या वो 10 रुपीज़ देखेगा या 100 रुपीज़ देखेगा. बोथ विल सी. सो परसेप्शन इज मोर अबाउट डिटेलिंग. That is how, if you remember, psychologist will tell you before PPDT, he will tell ki notice the things, understand. So it is more about noticing, understanding, detailing, and that is what is perceiving. What do you perceive out of it? So I perceive two characters out of it. Both are male, age is so and so, gender is so and so, background is village. What is happening? As per your perception, what is happening? So that's why the picture is kept easy, ताकि आप इमोशंस में जाए ही ना. इमोशंस का झंझट ही हटा दिया PPDT से. इमोशंस का झंझट हटाया कि आपका मेन परसेप्शन चेक करना है कि आप डिटेलिंग पकड़ पा रहे हो. आर यू एबल टू रीड द डिटेल्स? आर यू एबल टू सीख? मैं लड़का दिखा रहा हूँ और लड़की तो नहीं देख रहे हो, मैं लड़की दिखा रहा हूँ और लड़का तो नहीं देख रहे हो. इसीलिए मैंने पिक्चर यहाँ पे आज लगाई है. आप सब एक बार ध्यान से, आपने अब तक तो देख ही लिया होगा, परंतु एक बार फिर से मेरी बात मान के ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या दिख रहा है आपको. इज इट अ गर्ल और अ बॉय? बहुत बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूँ मैं कि व्हाट डू यू सी? इज इट अ बॉय और अ गर्ल? ये बहुत मुश्किल है. मेनी ऑफ यू वुड हैव सेड बॉय, बट आई एम टेलिंग यू ऑल दोज हु हैव सेड बॉय आर रॉन्ग. इट्स अ गर्ल. लुक एट द फाइनर डिटेलिंग. हेयर स्टाइल देखिए, हाथों का शेप देखिए, ड्रेस देखिए. यू कैन मेक आउट कि दिस कैन नॉट बी अ मेल्स ड्रेस. यू कैन ऑल्सो लुक एट द बॉडी शेप्स. तो यही है. आर यू एबल टू नोटिस? मेनी पीपल विल इमीडिएटली से इट्स अ बॉय, बट एक्चुअली गर्ल. व्हाई आर यू ट्राइंग टू सी इट ओनली एज अ बॉय? Why aren't you able to see it as a woman or a girl? Why not? Why not? What is stopping you? What is holding you back? If something is holding you back, I think the work has to be done there. इसीलिए मैं बार बार क्या बोलता हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि मैं मैजिकल तरीके से SSB की तैयारी करूँ, यानी कि मैं पिक्चर देखूँ अच्छी स्टोरी बना दूँ. नहीं, मैं इंटरव्यूज़ में बहुत ज़ोरदार तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करूँ और फलाना करूँ ढिमकाना करूँ. आप ये गलत सोच ही गलत है आपकी. मूर्खतापूर्ण सोच है ये ऐसा नहीं होगा, ऐसे होता ही नहीं है. What should be your effort? Your effort should be, how do I change this? One thing which you have understood in e-perception, that what the major component here is, what is your existing thought process? e-perception में existing thought process क्या है? इसका बहुत बड़ा कंपोनेंट है. आपको इस पे काम करना है. यही है पर्सनालिटी डेवलपमेंट. जो बार बार लोग बातें कर रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो बातें हो रही हैं, वो और कुछ नहीं है. हाउ वेल यू आर एबल टू थिंक, स्टार्टिंग विथ हाउ ब्यूटिफुली यू आर एबल टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, हाउ ब्यूटिफुली यू आर एबल टू थिंक अबाउट द अदर पीपल, द सिचुएशन. सारा काम इसी पे होना है. अगर इस पे काम नहीं हो रहा है, अगर आपकी पर्सनैलिटी पे कोई बात ही नहीं हो रही है, ये एनालिसिस आपको मिल ही नहीं रहा है कि मेरी व्यक्तित्व में ये समस्याएं हैं, मुझे इस पे काम करना है. मान लीजिए मैंने आपको इंटरव्यू लिया या XYZ ने आपको इंटरव्यू लिया और फीडबैक में दे दिया कि बहुत अच्छा है, बहुत एवरेज है, तुम थोड़ा जनरल नॉलेज ठीक कर लो. व्हाट इज़ दिस फीडबैक? यूजलेस फीडबैक.
इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस, फ्रैंकली स्पीकिंग। इट इज़ ऑफ नो यूज टू मी। आप जैसे गए थे वैसे वापस आ गए। Till the time I tell you, brother, your self-love is missing. Somewhere you're putting yourself under a lot of scrutiny. आपने अपने आप को बहुत प्रेशराइज किया हुआ है। आप प्लीज़ थोड़ा अपने आप को फ्री करो, बिलीफ सिस्टम को बढ़ाओ, ऐसे ऐसे बढ़ाओ। आपका थोड़ा सा सोशल अडेप्टेबिलिटी में मुझे डाउट हो रहा है। ये फ्रेंड सर्कल आपका सही नहीं चल रहा है। ये फ्रेंड्स सारे आपके रिडंडेंट हो गए हैं। Because I'm giving you the counseling session after interview. That is how I do. ये फ्रेंड सर्कल तो है ही नहीं आपका। एक वहाँ बैठा, एक वहाँ बैठा, एक वहाँ बैठा, बेसिकली आप फ्रेंडलेस हो यार। इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ये है कि प्रेजेंटली यू हैव नो वन टू टॉक टू। प्लीज़ इसको वर्क करो। फिर बुलवाऊंगा मैं, अब बताओ कौन कौन है आसपास। सर लाइब्रेरी में ये है तो यहाँ पे ये है। अच्छा वो क्या करता है, वो क्या करता है, उसके साथ क्या करते हो। दैट इज़ हाउ इट विल। क्योंकि सिर्फ ये बोल देना कि तुम्हारा सब ठीक है, थोड़ा जनरल नॉलेज ठीक कर लो, ये बेईमानी। मैं शब्द कुछ और निकल रहे थे, मैं माफ़ी चाहूँगा, परंतु बेईमान ये गलत है। आपको वैसे साइक असेसमेंट के बाद अगर मैंने आपको ये नहीं बताया कि भैया तुम्हारे ये ऑयल क्यूज डाउन है और ये इस तरह से लिख रहे हो, इसका ये मतलब है तुम कहाँ सोच रहे हो, तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो, तुम्हें कहाँ से इसमें मिस्ट्री दिख रही है, क्यों ज़बरदस्ती में आप नेगेटिवली सोच रहे हो, और ये नेगेटिव सोच किस ऑयल क्यू पे किस ढंग से आपको अटैक कर रहा है। जब तक मैं आपको उस पर ना जाऊँ तो आई एम वेस्टिंग योर टाइम, फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड तो बेसिकली क्या है, देखिए कि मुख्य मुद्दा क्या है, ऑयल क्यूज। सेकेंड मुख्य मुद्दा है क्या है, पर्सनालिटी कोरिलेशन टू ऑयल क्यूज। Personality correlation to oil cues, your assessment per oil cue, oil cue wise assessment, generic assessment, he is a very good candidate, he is a borderline candidate, he is a average candidate, ये सब SSP और कॉन्फ्रेंस की लैंग्वेज है। ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो बच्चा सीखने आया उसको ये समझना है कि भैया मेरे में कमी क्या है, मैं कैसे इसको दुरुस्त करूं। अगर मान लो मेरा रीजनिंग एबिलिटी डाउन है तो मैं क्या करूं कि मेरा रीजनिंग एबिलिटी बढ़े। व्हाट शुड आई डू, व्हाट ऑल थिंग्स डू आई चेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई इट अपीयर्स, सो दैट ही शुड बी कन्विंस्ड कि दिस वाई दैट्स वाई योर रीजनिंग एबिलिटी इज डाउन। इफ इट इज डाउन व्हाट डू आई डू। ये है मुख्य मुद्दा। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, परंतु कॉम्प्लिकेटेड हो गया है मैटर कॉम्प्लिकेट करने वाले आप जानते ही हैं, आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है दुनिया में, समाज में। तो आप थोड़ा डिटेलिंग में चाहिए। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, एक भीड़ के हिस्से में मत जाके खड़े हो जाइए। 70-80 के बैच में आप साइकोलॉजी नहीं सीख पाएंगे। सिंपल सी बात है, जब तक आपका इंडिविजुअल अटेंशन आपको नहीं मिलेगा, आप अपने माँ बाप के पैसे वहाँ वेस्ट मत कीजिए। आपको ना ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है कि आप वहाँ जाके और हाइकिंग कर रहे हो और ट्रैकिंग कर रहे हो, उससे कोई आपका 15 दिन में व्यक्तित्व नहीं बदलेगा, कुछ नहीं होगा उससे। आप जाइए इन मुद्दों पे, आपका एनालिसिस हो, आपको फीडबैक मिले और आपको ज्ञान मिले कि अब मुझे क्या करना है, हाउ डू आई अप्रोच, व्हाट ऑल चेंजेस डू आई मेक, व्हाट ऑल थिंग्स आई स्टार्ट डूइंग, व्हाट ऑल थिंग्स आई शुड स्टॉप डूइंग, हाउ डू आई प्रेजेंट माई सेल्फ, वेयर एम आई मीटिंग। मैं बार बार सबको समझाता हूँ, रस्सी फट्टा बल्ली इज नॉट रिक्वायर्ड, अंडरस्टैंडिंग फलक्रम एंड कैंटिलीवर इज रिक्वायर्ड। आप फिजिक्स समझिए, अब रस्सी फट्टा बल्ली सीखने थोड़े जाए कि ऐसे गांठ बांध दूंगा और ऐसे खींच लूँगा, और ये कोई सर्कस का ट्रिक थोड़े ना है। आप इन मूर्खता मत पड़े भाइयों। मुझे पता है आप बहुत कोरिलेट कर पाएंगे मेरे से, और फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा चैनल को और इसको आगे बढ़ाइए। मैं तो लगा ही हुआ हूँ, आप भी थोड़े हेल्प कीजिए मेरी, और ऐसे टॉपिक्स हम और पकड़ेंगे एंड आपके पास लेके आएंगे। एंड मेरा उद्देश्य यही है कि ये जो फसाड है सो कॉल्ड SSP ट्रेनिंग का, इसको मुझे ब्रेक करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।